नमस्कार। हमारा आज का विषय है जहाँ दुनिया में जो आपके लिए होता है आप वही प्राप्त करते हैं, उससे अधिक या कम कुछ भी नहीं। इस विषय के तहत व्यक्ति दो तरह से दुनिया में विचरण कर रहा होता है। एक चेतन रूप को अधिक महत्व देने वाला होता है और दूसरा अवचेतन रूप को अधिक महत्व देने वाला होता है। एक बारी जो चेतन मन को ज़्यादा तवज्जो देता है, वह बाहरी स्वरूप को बनाने में रुचि रखता है और जो अवचेतन मन का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, उसे अधिक महत्व दे रहा है, वह अपने भीतरी स्वरूप को बनाने में रुचि ले रहा होता है। और दोनों तरह के कर्म देखो उसे वही दिलाते हैं जो उसको जिसका वह हकदार होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति चेतन मन से चल रहा है और अपने सद्गुणों का प्रयोग चालाकी से कर रहा है, तो उसे वह सब प्राप्त होगा, वह सब दिखाई देगा, वह सब समझ में आएगा, वह सब जान पाएगा जो उसे जानना चाहिए, जो उसे समझना चाहिए और जो उसे पाना चाहिए। ऐसे ही अवचेतन मन को वही समझाएगा, वही जान पाएगा जो उसे समझना जानना चाहिए और वही पा सकेगा जो उसे पाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कोई सत्संग सुनने गए हैं और आप लगातार 4-5 घंटे किसी का सत्संग सुनते हैं, परंतु चेतन मन हो या अवचेतन मन हो, उसके पल्ले वही बातें पड़ेगी जो उसको लगेगा कि ये उसके लायक है। बाकी सब में वह कभी मदहोश होगा, कभी बेहोश होगा या सुस्ती में होगा या कुछ भी। मान लो कि एक चेतन मन से चलने वाला व्यक्ति उन बातों पर गौर करेगा जिसे वह कर सकता है और एक अवचेतन मन से चलने वाला उन बातों पर गौर करेगा। कुदरती रूप में ही गौर होगी, ये नहीं है कि वह व्यक्ति सभी बातों पर गौर करेगा और सभी की सभी उसके पल्ले में पड़ेगी, नहीं। वही पल्ले पड़ेगी जो चेतन मन ने आगे चलना है, जहाँ अवचेतन मन ने आगे चलना है। मान लो आपने एक पिक्चर में 100 सीन देखे हैं, परंतु चेतन मन को भी वही अट्रैक्ट करेंगे जो उसके काम के हैं और अवचेतन मन को भी वही अट्रैक्ट करेंगे जो उसके काम के हैं। मान लो आपने कोई घटना देखी है, ऐसी घटना देखी है कि मन पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई है कि दिमाग पर ऐसा असर हुआ है, हृदय पर ऐसा असर हुआ है कि कहा नहीं जा सकता, परंतु ये असर चेतन मन का और होगा और अवचेतन मन का और होगा। चेतन मन ने बाहरी छवि बनानी है, उसके आधार पर लेगा और अवचेतन मन ने अपनी भीतरी छवि बनानी है, इसलिए वह उस आधार पर लेगा। ऐसे ही अगर कहीं और गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं कोई कर्म करने गए हैं, कहीं कुछ भी, मान लो कि जीवन में कैसा भी कुछ देखने को, जानने को, करने को, पाने को, देने को, लेने को प्राप्त हुआ होगा, तो चेतन मन अपनी रुचि के अनुसार लेगा और अवचेतन मन अपनी रुचि के अनुसार लेगा। क्योंकि चेतन मन ने अवचेतन रूप में जो जो दुनिया को दे दिया होता है, वही वह चेतन रूप में आकर सबका सब प्राप्त कर जाता है और वही वह अलर्ट रहता है, वही वह प्रभावित होता है, वही वह अट्रैक्ट होता है जो उसका है और जैसा उसने प्राप्त करना है। ऐसे ही अवचेतन मन के साथ होता है, जो उसने चेतन रूप में छीना होता है वही उसने अवचेतन रूप में सारे का सारा वापस करना होता है। ये वस्तुओं के रूप में भी नहीं होता, बल्कि भावनाओं के रूप में भी हो रहा होता है।
यूं कहें कि दिख और अधिक रूप में लौकिक अलौकिक प्रालौकिक हर मामले में ऐसा कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ किसी को नहीं मिलेगा तो वह होगा जिसके जीवन की पहली नई शुरुआत हुई है। परंतु जिन जो पहले भी मानव जीवन जी चुके हैं उनके साथ वही होगा। चेतन रूप और अवचेतन रूप में वहीं से प्रभावित होंगे, अट्रैक्ट होंगे जो उनका पिछला अगला देना लेना बना होगा। इन दोनों ने ही जो सही रूप में पाया होता है वो इन्हें सही रूप में ही दे इनके पास से जाएगा, और जो इन्होंने गलत रूप से पाया होता है वह गलत रूप से ही इनसे वापस जाएगा। और ऐसे ही सब कुछ होता है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति चले जाए उसके लिए उसे वही प्राप्त होगा जो उसे मिलना चाहिए। दुनिया में से वह कुछ भी उससे ना अपने भाग्य से ना अधिक ले पाएगा और ना कम ले पाएगा। उसे अपने कर्मों का प्राप्त होगा और अगले जन्म में भी उसे वह प्राप्त होगा जो इस जन्म में वह छोड़ जाएगा। और ये बात हम 100% सही कह रहे हैं क्योंकि ये हमने बार बार अनुभव किया है। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे।